देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साल 1997 ये वो वक्त था जब मैं अपने गांव से मीलों दूर बंबई की एक कोठी में काम कर रहा था। करीबन साल भर काम करने के बाद जब मैंने वापस अपने गांव जाने की बात अपने मालिक से की तो उन्होंने मेरे हाथों में 40,000 रुपये थमाते हुए कहा, 1 महीने में वापस लौट कर आ जाना। मालिक से इजाज़त लेकर मैंने उसी शाम बंबई के स्टेशन से अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ ली। 2 दिनों का ये लंबा सफ़र और ऊपर से अनजाने लोगों के बीच अपने 40,000 रुपये को बचाकर घर तक पहुंचाना इतना आसान भी नहीं था। मैं किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं देना चाहता था कि मेरे छोटे से बैग में 40,000 रुपये की एक मोटी रकम है। और मैंने क्या भी वैसे ही धीरे धीरे वक्त बीत गया। बाकी पैसेंजर भी अब सोने लगे थे और वहीं मैं भी उबासियां लेने लगा था कि तभी ट्रेन अचानक से रुक गई। ट्रेन के रुकते ही कुछ लुटेरे हाथों में दुनाली और धारदार चाकू लेकर ट्रेन में दाखिल हुए। उनको देखते ही बोगी में हड़कंप मच गया। उन डकैतों के हाथों में अपने मौत का सामान देखकर किसी के भी ना तो जरा से कदम हिले और ना ही जुबान। तो वहीं मैं अपने उस छोटे से बैग को किसी तरह से अपने कुर्ते के भीतर छुपाए हुए मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। वो लुटेरे एक एक करके यात्रियों को लूटने लगे और किसी की भी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहें। फिर जब वो लुटेरे मेरे पास आए तो पहले उन्होंने मेरे आसपास देखा। फिर जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो वो आगे बढ़ गए। उनके आगे बढ़ते ही मैंने राहत भरी सांस ली और कुछ ही देर में वो लुटेरे तकरीबन पूरी बोगी लूटकर जाने लगे। वो अभी बोगी से उतर ही रहे थे कि तभी उनमें से 2 लुटेरों ने 2 लोगों के साथ मुझे भी ट्रेन से उतार दिया। हमारे उतरते ही ट्रेन तो निकल गई और मैं उन 2 लोगों के साथ अब उन डकैतों के बीच खड़ा था। उस वक्त हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। पता नहीं उन्होंने हमें क्यों पकड़ रखा था। मैं और बाकी के 2 यात्री उन लुटेरों से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, मगर उनका इरादा तो शायद कुछ और ही था। पहले तो उन लुटेरों ने हम तीनों के हाथ बांध दिए, फिर हमें अपने साथ ले जाने लगे। जंगल के काफ़ी भीतर आ जाने के बाद अब उन्होंने हमें एक बड़े से गड्ढे में ढकेल दिया और ऊपर से वो गड्ढा किसी चीज़ से ढक दिया, जिस वजह से गड्ढे के अंदर काफ़ी अंधेरा हो गया और साथ ही अंदर गर्मी भी बढ़ने लगी। कुछ ही देर में जहाँ मेरा पूरा बदन पसीने से तर हो गया था तो वहीं अब प्यास के मारे जान निकलने लगी थी। तकरीबन आधे 1 घंटे में गला और जुबान इस कदर सूख चुकी थी कि अब मेरी आवाज़ भी निकल नहीं पा रही थी। उस गड्ढे में छटपटाते हुए हमें ये तो पता चल गया था कि वो गड्ढा काफ़ी बड़ा है। वो अलग बात थी कि हमें अंदर कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर हम तीनों ही एक साथ खड़े थे एक दूसरे से सटकर। तभी मुझे लगा कि किसी ने उन दोनों को एक तरफ खींच लिया है। मैं उस वक्त तक बदहवास हो चुका था, दिमाग की नसें फटने को थीं कि तभी वो गड्ढा एकदम से खुल गया। गड्ढे के खुलते ही किसी ने मुझे पकड़ा और गड्ढे के बाहर फेंक दिया। गड्ढे के बाहर आते ही मैं तो बेहोश हो गया था। फिर जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं उसी गड्ढे के पास मुंह के बल पड़ा हुआ था। फिर जब मैं खड़ा हुआ तो पाया कि मेरे पूरे शरीर पर अजीब से दाने उग गए हैं। मैं उसी वक्त उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, मगर वो जंगल कम भूल भुलैया ज़्यादा था, जिस वजह से उस जंगल से बाहर आने में मेरे को अगले 2 दिन लग गए और मैं किसी तरह बच गया। मगर वो दाने आज भी मेरे पूरे शरीर पर बने हुए हैं, जिनका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। दोस्तों, सन 1997 की उस रेल यात्रा ने मुझे बहुत गहरे जख्म दिए जो आज तक ताज़ा ही हैं। मुझे ये तो पता नहीं कि उन दोनों का क्या हुआ और उस गड्ढे में हमें क्यों डाला गया था, और ना ही
मैं कभी जानना चाहूँगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।